इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आउटपुट फंक्शन या आउटपुट स्टेटमेंट जो कॉमनली यूज होता है सी प्रोग्राम में। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम यूज करते हैं वह है प्रिंटफ। इसका नाम से क्लियर है, यानी प्रिंट करवाना, प्रिंटफ फंक्शन। इस फंक्शन को यूज करेंगे। तो इसका काम क्या है? टू डिस्प्ले मैसेज या कोई भी कमेंट अगर आप प्रिंट डिस्प्ले करना चाहते हैं, कमेंट भी जो बोलिए आप, यानी कोई भी टेक्स्ट जो आप प्रिंट करवाना चाहते, और वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स का जो वैल्यू होगा उसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, उसको हम इसमें हम यूज करेंगे। तो प्रिंट एफ का फॉर्मेट क्या है? तो सबसे पहले मेरा लिखेंगे प्रिंट एफ, उसके बाद सिंगल ब्रैकेट देंगे, स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ आएगा मैसेज जो डिस्प्ले करना चाहते हैं या जो कमेंट होगा। उसके बाद यहाँ हम देंगे, दोनों दे सकते हैं, इसलिए हम यहाँ वर्ड और यूज करते हैं जनरली। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्यों यूज करेंगे? जो वेरिएबल है जिसका वैल्यू प्रिंट करवाना है वो किस टाइप का है, इसको यूज करेंगे, स्पेसिफायर को यूज करेंगे। डबल कोट्स बंद करेंगे, यहाँ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स आएंगे। लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स हम यहाँ आएंगे। इस सेमीकोलन हो गया, तो सिंपल हो गया। अगर हम एग्जांपल देते हैं, दो मेरा वेरिएबल है, एक इंटीजर वेरिएबल है x जिसमें हम 10 स्टोर करते हैं, एक फ्लोट वेरिएबल है जिसमें मेरा सपोज u है वेरिएबल, इसमें मेरा 7.53 स्टोर है, और एक कैरेक्टर वेरिएबल। कैरेक्टर वेरिएबल सपोज हम ले लेते हैं ch ले लिए, इसमें मान लेते हैं मेरा आपका डॉलर का साइन, सपोज मान लेते हैं कैपिटल ए इसमें स्टोर है, ये कर दी। अब अगर हम इस तरह से अगर हम चाहते हैं तीनों का वैल्यू डिस्प्ले हो मॉनिटर पे, यानी आउटपुट आपको क्या चाहिए वो हम पहले देख लेते हैं। पहले 10 आना चाहिए, फिर 7.53 आना चाहिए, फिर आना चाहिए कैपिटल। लेकिन अगर आप ऐसे चाहते हैं कि 7.53 इधर आए, ये आए, उसके बाद 10 ऐसे आए, तो इस केस में इस आउटपुट के लिए हम कैसे लिखेंगे? प्रिंट एफ, पहला वैल्यू मेरा इंटीजर है, परसेंटेज डी दी, उसके बाद स्पेस चाहिए, इसलिए कि एक स्पेस देने के बाद परसेंटेज एफ देंगे, फिर एक स्पेस देने के बाद परसेंटेज सी देंगे। उसके बाद जिस सीक्वेंस में, तो पहले मेरा x कॉमा u, उसके बाद ch। तो जैसे ही स्टेटमेंट रन होगा तो आपका आउटपुट ये आएगा। लेकिन अगर आपको ये आउटपुट चाहिए, देखिए ये आउटपुट चाहिए, तो इसके लिए, इस आउटपुट के लिए मेरा ये स्टेटमेंट कैसे लिखना होगा? प्रिंट एफ, पहले फ्लोट वैल्यू, तो फ्लोट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? परसेंटेज एफ दे दी। उसके बाद कैरेक्टर, स्पेस देने के बाद परसेंटेज सी दी, फिर परसेंटेज डी दी, उसके बाद डबल कोट्स बंद होगा, कॉमा आएगा, उसके बाद मेरा पहला एफ है, एफ मतलब यू का वैल्यू है, इसका मतलब u है, उसके बाद ch है, उसके बाद x है। इस तरह से हम क्या करेंगे, अपना स्टेटमेंट लिखेंगे, तो आप देखेंगे ये वैल्यू होने पर इस तरह से मॉनिटर पे डिस्प्ले होके मेरा रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका आउटपुट इस तरह से, आपका आउटपुट इस तरह से, अगर आप चाहते हैं इस तरह से, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका ये चाहिए,
वैल्यू ऑफ x इज 10। इस तरह से आपका रिजल्ट चाहते हैं। और आप चाहते हैं u बराबर इक्वल टू u का वैल्यू। ये मेरा आउटपुट, इस तरह से आउटपुट चाहिए। ये आपको आउटपुट चाहिए। और CH यानी आपका करेक्टर इज यहां कैपिटल ए। इस तरह से आपका आउटपुट चाहिए। तो इसके लिए प्रिंट एफ स्टेटमेंट क्या होगा? प्रिंट एफ, उसके बाद यहां को हम डबल कोट्स दिए। ये मैसेज क्या है? ये मेरा पूरा मैसेज है, ये पूरा मैसेज। तो हु बहु उतारे वैल्यू ऑफ x इज परसेंटेज d। देखिए यहां पर ही वैल्यू चाहिए। उसके बाद डबल कोट्स बंद होगा। उसके बाद यहां हमको x वैल्यू चाहिए। तो इसमें हमको क्या चाहिए? प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ। इसमें मैसेज मेरा ये है, तो u इक्वल टू यहां वैल्यू चाहिए u का, यहां हम दे देंगे जो वैल्यू। इसमें एक बात देखिएगा, स्कैन एफ में एड्रेस ऑपरेटर यूज होता है, लेकिन इसमें हम एड्रेस ऑपरेटर यूज नहीं करते, डायरेक्ट। ये सिंटेक्स है, जिस तरह का कंपाइलर में डिफाइन किया गया है फंक्शन में, हमको उस रूल को या सिंटेक्स को फॉलो करना है। ये होगी, यहां लिखेंगे करेक्टर इज, यहां CH का वैल्यू चाहिए तो C दे दी और यहां CH दे। इस तरह से मेरा आप यूज कर सकते हैं। तीनों को एक लाइन में भी चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये चीज को हम यहां लिखते जाएंगे, आगे बढ़ा के यहां लिखते हुए इसके जाते जाएंगे। एक स्टेटमेंट में भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंट एफ में आप देखिएगा जनरली हम एक एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं। एस्केप सीक्वेंस जनरली हम यूज करते हैं। स्लैश एन, ये न्यू लाइन कैरेक्टर है, न्यू लाइन कैरेक्टर। ये क्या करता है, कर्सर का जो लास्ट पोजीशन जो जगह रहेगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा और फिर वहां से स्टार्ट करेगा। इसको हम किसी के अंदर में भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं बता दूं इसका एग्जांपल। उसी तरह से स्लैश टी यूज करते हैं टैब के लिए, टैब कैरेक्टर भी बोलते हैं। टैब जो आपका कीबोर्ड में रहता है वो जनरली 5 स्पेस या 7 स्पेस पे सेट रहता है, तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं इसमें। जैसे हम इस तरह से एक मैसेज आपका मॉनिटर पे डिस्प्ले करना चाहते हैं कि जमशेदपुर इज ए ग्रीन सिटी, हम ये मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं। जमशेदपुर इज ग्रीन सिटी, ये मेरा मैसेज आना चाहिए। तो जैसे ही आपका ये स्टेटमेंट रन होगा तो कर्सर का जहां भी पोजीशन रहेगा, नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, आपका ये मैसेज प्रिंट करवा, यानी ये मैसेज आ जाएगा। आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा जमशेदपुर इज ग्रीन सिटी। लेकिन अगर इसी को अगर हम ऐसे लिखेंगे, प्रिंट एफ स्टेटमेंट मेरा ऐसे रहता, जमशेदपुर यहां न्यू लाइन दिया रहता, इज ग्रीन
फिर यहां न्यू लाइन दिया रहता। तो इस केस में इसका आउटपुट क्या आता? इस केस में इसका आउटपुट होगा जमशेदपुर पहले लाइन में आएगा, न्यू लाइन है तो न्यू लाइन कर्सर यहां आ जाएगा, यहां प्रिंट करवाएगा इज ग्रीन। फिर न्यू लाइन है तो न्यू लाइन में फिर जाएगा और यहां पर ही प्रिंट करवा देगा सीटी। तो ये मेरा सीटी और उसका डॉट है तो डॉट भी आ जाएगा। तो इस तरह से न्यू लाइन को हम यूज करते हैं। टैब को भी यूज करेंगे तो खाली टैब के केस में क्या होगा, स्पेसिंग दे देगा, जो भी स्पेसिंग कीबोर्ड का सेट रहेगा। इसके अलावा मेरा दो और है, एक है पुट करेक्टर, एक फंक्शन है, लेकिन ये क्या है, टू डिस्प्ले, देखिए टू डिस्प्ले ए करेक्टर और वैल्यू स्टोर इन करेक्टर वेरिएबल CH वेरिएबल, जो वैल्यू स्टोर। इसको हम यूज कैसे करते हैं, एकदम आसान है। पुट CHR यहां देंगे इस तरह से। उसके पहले अगर मैं ऐसा डिफाइन कर दूं, पुट CHR हम यूज करें, इसमें इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इसको। तो इसमें आप पुट करेक्टर को यूज किए, ये मेरा पुट। तो अगर इसके बीच में अगर हम सिंगल कोट में प्लस का साइन दे देते हैं, तो जैसे ही स्टेटमेंट रन होगा तो आपका आउटपुट क्या आएगा, प्लस आएगा। लेकिन अगर इसी की जगह पर CHR एक वेरिएबल ले लेते हैं CH और इसमें स्टोर कर देते हैं, इसमें स्टोर कर देते हैं कैपिटल ए। तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, पुट CHR और ब्रैकेट में CH लिखेंगे, तो ये वेरिएबल में क्या स्टोर है, कैपिटल है। तो आप देखिएगा कि जो आउटपुट रहेगा वो ए मॉनिटर पे आपका डिस्प्ले हो जाएगा। उसी तरह इसकी जगह पर एक और भी यूज होता है जो दोनों सेम है ऑलमोस्ट। इसकी जगह पर कभी कभी हम ये भी यूज करते हैं, पुट। इसकी जगह पर कभी कभी हम ये यूज करते हैं, पुट CH। ये दोनों मेरा ऑलमोस्ट सेम है। इसके थ्रू भी हम एक ही कैरेक्टर यूज करेंगे। यहाँ CH है, इसमें CHR यूज किया जाता है। ये भी फंक्शन हम यूज करेंगे, तो इसको भी जानना चाहिए। तो ये हुआ ऑल अबाउट किसके बारे में, आपका इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में। इसके अलावा स्ट्रिंग को कीबोर्ड से इनपुट करवाने के लिए स्ट्रिंग, तो पहले स्ट्रिंग को डिफाइन कर दे रहा हूं। ये क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। जो आपका नाम भी हो सकता है, आपके कॉलेज का नाम भी हो सकता है कैरेक्टर्स, या आपका एड्रेस भी हो सकता है, इसमें सब कैरेक्टर आ जाते हैं। इसको इनपुट आउटपुट करवाने के लिए दो फंक्शन हम जनरली यूज करते हैं। एक है गेटस, ए इनपुट के लिए स्ट्रिंग, उसके बाद पुटस, इसको यूज किया जाता है किसके लिए, आपका टू डिस्प्ले
to output to display value of string variable जो भी हो। और इसमें क्या किए हैं, इनपुट करवाने के लिए हम यूज किए। तो ये कैसे यूज होगा, तो इसको इंपॉर्टेंट बात है। जैसे अगर हम एक ले लेते हैं CHR, CT ले लेते हैं और यहां ब्रैकेट में 25 दे देते हैं। इसका मतलब स्ट्रिंग है तो एक से ज्यादा कैरेक्टर होगा, तो एक से ज्यादा कैरेक्टर को इनपुट करवाने के लिए हमको ये यूज करना और यहाँ पे देना पड़ेगा कि उसमें कितने कैरेक्टर स्टोर हो गए। तो यहाँ 25 कैरेक्टर हम यूज किए। अब नेक्स्ट इसको इनपुट करवाना है, तो गेट एस दिए और ब्रैकेट में लिख दिए CT। जैसे ही ये स्टेटमेंट रन होगा, कर्सर कंसोल पर ब्लिंक करेगा। आप सपोज मान लेते हैं जमशेदपुर इनपुट करवाते हैं, तो जमशेदपुर सिटी में स्टोर हो जाएगा और पुट एस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू आपका मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाएगा। एकदम सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। अगर मान लेते हैं तो प्रोग्राम छोटा से लिख रहे हैं अभी कि राइट ए प्रोग्राम in C to input your CT name and display it. इसको कैसे करेंगे, वाइड में जो बेसिक फॉर्मेट है, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करें जो स्टोर करेगा आपके सिटी का नाम को। उसका नाम दे दिया, मान लेते हैं CH या S दे देता हूं, SP दे दिया। सबसे पहले मैं चाह रहा हूं एक मैसेज मॉनिटर पे डिस्प्ले करें, printf input your CT name। ये मैसेज मॉनिटर पे डिस्प्ले करना चाहता हूं। उसके बाद गेट एस, यहां दे दिया ST हो गया। उसके बाद आपके सिटी के नाम को डिस्प्ले भी करना चाह रहा हूं, तो मैं यहां लिखना चाह रहा हूं इस प्रोग्राम को, या ऊपर लिखना चाह रहा हूं। यहां लिखना, इसके बाद मैं यहां लिखना चाह रहा हूं, तो फिर प्रिंट यहां पर my city name is। हम ऐसे भी कर सकते हैं जो प्रिंटफ की मदद से यूज की, लेकिन अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे, मैसेज प्रिंट करवाने के लिए प्रिंटफ, देखिए my city name is, ये मेरा मैसेज है तो मैं यहां दे दिया पुट एस। फिर पुट एस किसका वैल्यू किसमें स्टोर है, ये देखिए इसको काट लो, किसमें स्टोर है, ST में स्टोर है, ST। उसके बाद नेक्स्ट जो करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, ये करली ब्रैकेट बंद होगी। ये कंप्लीट मेरा एक प्रोग्राम लिखा हूं, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है,
तो पुट एस और गेट एस तो फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन जिस हेडर फाइल में होंगे उस हेडर फाइल को हमको क्या करना होगा, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में इंक्लूड करना होगा। इसलिए हम अपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लिखेंगे इंक्लूड, ये दोनों किस हेडर फाइल में है, ये है stdio.h। तो अपने प्रोग्राम में ये प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो ये और ये दोनों एक दूसरे का रिप्लेसमेंट है, आप ये यूज कर सकते हैं, ये भी जो यूज करना है। लेकिन चूंकि मैं प्रोग्राम को आपका पुट और गेट एक्सेस दोनों बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने प्रिंटफ को काट के पुट एस को यूज करके इस प्रोग्राम को कंप्लीट किया। थैंक यू।